गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ स्टूडेंट्स। हम एक बार फिर से आपके समझ क्लास 6 एसएसटी चैप्टर नंबर 2 द अर्लीस्ट सोसाइटी। ठीक है, तो हम आपको इसमें बताने वाले हैं आर्ट एंड कल्चर के बारे में। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि क्लोथ्स एंड शेल्टर, डिस्कवरी, फायर, ये सभी चीज़ें हम आपको बता चुके थे। ठीक है, ये सभी चीज़, ठीक है, टूल्स के नाम भी दिए गए हैं। ठीक है, ये सभी चीज़ें हम आपको बता चुके थे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आर्ट एंड कल्चर। ठीक है, कला और संस्कृति। ठीक है, इन आर्ट, देखिए पेज नंबर क्या 11 है। इन आर्ट द पैलियोलिथिक एरा इज मार्क्ड बाय केव पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स ऑफ एनिमल। आपको बता दूं कि कला में जो पाषाण काल था, ठीक है, जो पाषाण काल का जो युग था, इट्स मार्क्ड बाय केव पेंटिंग ड्राइंग्स। इस पाषाण काल में क्या होता था कि गुफाओं पे अक्सर आपको ड्राइंग्स, अच्छे अच्छे ड्राइंग्स और जानवरों की ड्राइंग्स, हंटिंग करते हुए ड्राइंग्स, आपको पेंटिंग्स दिख जाएंगे। ठीक है, चित्रकारियाँ दिख जाएंगे इस पर। It is thought that the animals were either those needed for food and that the paintings were some of the type of rituals. ठीक है, इसमें क्या होता था, ये इट इज़ थॉट, ये सिखाया जाता था कि एनिमल्स या तो भोजन की तलाश में या फिर उनकी ज़रूरत होती थी भोजन की, एंड दैट द पेंटिंग्स वर सम ऑफ टाइप ऑफ रिचुअल्स, या फिर उनकी कुछ संस्कृति से जुड़ी या फिर उनकी कस्टम से जुड़ी, परंपरा से जुड़ी पेंटिंग्स होती थी, और रिलेटेड टू द हंट, या फिर उनके शिकार, जानवरों के शिकार करते हुए पेंटिंग्स उनकी होती थी। और दैट द एनिमल्स वर सैक्रेड एंड वर गिवन गॉड लाइक क्वालिटीज़। और कुछ जानवरों का क्या होता था कि जो है अपने एक देवता की तरह लोग पूजते थे। ठीक है, कुछ जानवरों को एक देवता जैसा उनको स्वभाव, उनकी पूरी क्वालिटीज़, योग्यता दी जाती थी, पवित्र मानते थे। दे ऑल्सो कलर्ड दिस विथ वेट क्ले। आपको बता दो कि सभी चीज़ों को देख रहे हैं आप, गीली मिट्टी से इसको क्या क्या, कीचड़ से इसको सही से लिपा पोती किया गया, इसको बनाया गया पेंटिंग्स को। ठीक है, जैसे आज हम कलरफुल कलर्स करते हैं ना पेंटिंग्स को बनाने के बाद, तो उसी तरह उनके ज़माने में पेंटिंग करने के लिए उनके पास कलर नहीं होता था। ठीक है, दिस स्केचेस बिकम ब्यूटीफुल डिज़ाइंस, और उनकी यही स्केचेस क्या काफ़ी ज़्यादा अच्छा डिज़ाइन, मनमोहक डिज़ाइन बना देते थे। ठीक है, दे शॉट हंटिंग सीन्स, दिस हैव बीन फाउंड इन द केव्स ऑफ अल्टामिरा इन स्पेन, फ्रांस। ठीक है, ये सभी जो है शिकार करते हुए जो है सीन्स है, चित्रकारियाँ हैं, सभी दिखाई जाती थी अक्सर गुफाओं में। दिस हैव बीन फाउंड इन केव्स एट अल्टामिरा स्पेन एंड फ्रांस। ये आपको बता दो कि ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं, ये पेंटिंग कहाँ पे आ गया जानते हैं आप? अल्टामिरा, जो स्पेन में है। ठीक है, अल्टामिरा इन स्पेन इन फ्रांस। ठीक है, ये पेंटिंग गुफा पे जो पाई गई हैं वो अल्टामिरा स्पेन में है, ये इसको पाया गया, और फ्रांस में भी। केव पेंटिंग्स ऑफ द पैलियोलिथिक एज हैव बीन डिस्कवर्ड एट भीमबेटका इन मध्य प्रदेश इन इंडिया। ठीक है, गुफा की चित्रकारी या फिर गुफा पर चित्रकारी पाषाण काल में ये डिस्कवर्ड हुआ, खोज हुआ। कहाँ पे खोज हुआ? मध्य प्रदेश, जो भारत में है। भीमबेटका एक क्षेत्र है, उसी क्षेत्र में, भीमबेटका क्षेत्र में गुफाओं पे बनी चित्रकारी का खोज किया गया। अब देखिए रिलीजियस बिलीफ्स, यहाँ पे रिलीजियस बिलीफ्स क्या होते हैं, देखिए धार्मिक विश्वास। ठीक है, द कंसेप्ट ऑफ रिलीजन इन द पैलियोलिथिक पीपल डेवलप्ड आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। ठीक है, आपको बता दूं कि धार्मिक का जो कंसेप्ट था, उनका जो तरीका था, ठीक है, पाषाण काल में लोगों ने इसको क्या किया, लगभग आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ईयर, लगभग 100 साल से अधिक, ठीक है, हज़ारों, लगभग कई हज़ारों साल, मतलब कि वर्षों से अधिक इन्होंने इसका खोज कर लिया या फिर इसका स्थापना कर दिया। ठीक है, उपलब्धि करा दी। दे बिगन टू थिंक अबाउट सुपर नेचुरल पावर्स विच गवर्न द यूनिवर्स। वो ये सोचा करते थे कि इस दुनिया में एक अलौकिक शक्ति है जो पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। दे लुक्ड एट सुपर नेचुरल पावर्स लाइक रेन, थंडर, लाइटनिंग एंड द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन एंड मून विथ फेयर्स, लव एंड ग्रेटिट्यूड। ठीक है, वे देखा करते थे। देखिए अपनी अलौकिक शक्ति वो लोग किस किस चीज़ों में देखा करते थे? बारिश में, बिजली कड़कने में, या फिर लाइटनिंग में, द राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ द सन। ठीक है, सूर्य का उगना, फिर सेटिंग होना। ठीक है,
एंड द मून विथ फियर्स लव एंड ग्रेटिट्यूड, ठीक है। ये सभी चीज़ों में ये लोग क्या होते थे, पाषाण काल के लोग इन सभी चीज़ों में अलौकिक शक्ति पर विश्वास करते थे कि ये क्या अलौकिक शक्ति है, अलौकिक शक्ति के बदौलत ही ये हो रहा है। दे ऑफर सेक्रीफाइस टू प्लीज दियर स्पिरिट्स, ठीक है, प्लीज दिस स्पिरिट्स, वे क्या करते थे, अक्सर बलिदान भी करते थे इन सभी आत्माओं को खुश करने के लिए। दे बिगिन टू सिंग सॉन्ग्स इन प्रेज ऑफ दिस पावर्स, दे बिगिन टू सिंग सॉन्ग इन प्रेज ऑफ दिस पावर, इन सभी शक्तियों के बदौलत ये लोग क्या करते थे, गाना गाया करते थे, आराधना करते थे, ठीक है, प्रशंसा करते थे। द अर्थ वॉज रिगार्डेड एज अ मदर हु फेड द सस्टेन ऑफ लाइफ ऑफ हर चिल्ड्रन, लोग पृथ्वी को लोग अपनी माता मानते थे, वो इसलिए माता मानते थे क्योंकि अपने बच्चों की पेट पालती थी, ठीक है, बच्चों को भोजन वही देती थी। Therefore small clay images of the earth in the form of mother goddess were worshipped, इसीलिए कीचड़ का फिर एक मिट्टी का छोटा सा टुकड़ा पृथ्वी के फॉर्म में उसको बनाया गया और उसी को लोग पूजते थे अपनी एक देवी के तौर पर, ठीक है। ट्रीज एंड एनिमल्स वर ऑल्सो वर्शिप्ड, ठीक है, जैसा कि आपको बताया था कि पेड़ और पशुओं को भी लोग आराधना करते थे, ठीक है, अपना भगवान मानते थे। अब देखिए यहाँ पे मेजर साइट्स है, कुछ बड़े बड़े दृश्य हैं यहाँ पे, ठीक है, कुछ बड़े दृश्य। The most of the sites were Paleolithic main lived have been found near sources of water। आपको यहाँ पे जितनी भी तरह की साइट्स या फिर चित्रकारी या फिर चीज़ें दृश्य दिखाए जा रहे हैं, पाषाण काल के लोगों जब लोग रहते थे ना तब का उन लोगों के आसपास चीज़ों के पाया गया, ठीक है, जैसे कि नियर सोर्सेस ऑफ वाटर सच एस रिवर्स एंड लेक्स, ठीक है, उनके टाइम में पानी का स्रोत, नदियाँ, झीलें, तालाब सभी चीज़ें क्या हो गया, पाई गई। सिंस अर्ली मैन यूज स्टोन टूल्स सम ऑफ द साइट्स हैव बीन फाउंड वेयर देयर वर गुड क्वालिटी स्टोन्स, उस समय में क्या होता था, जबकि आपको पत्थरों के जो औजार भी पाए गए और सम ऑफ द साइट्स हैव बीन, और कुछ अलग अलग दृश्य भी पाए गए, हैव बीन फाउंड वेयर देयर वर गुड क्वालिटी स्टोन्स, और ये भी पाया गया कि पाषाण काल में अच्छे गुणवत्ता के अच्छे योग्यता के पत्थर, योग्य पत्थर पाए जाते थे। दिस प्लेसेस ऑफ स्टोन्स वर यूजुअली कॉल्ड फैक्ट्री साइट्स, जहाँ पे ये सभी पत्थर पाए जाते थे ना उनको लोग जनरली लोग क्या कहते थे, फैक्ट्री साइट्स, ठीक है, फैक्ट्री साइट्स, फैक्ट्री के दृश्य, ठीक है। आपको बता दूं कि ये फैक्ट्री साइट्स इसलिए बोला जाता था क्योंकि यहाँ पे अलग अलग प्रकार के और अच्छी क्वालिटी के पत्थर पाए जाते थे, ठीक है। अब नीचे भी कुछ दिया हुआ है, जैसा कि आपको बता दूं, द मेसोलिथिक एज, देखिए आपको दिख रहा होगा पिक्चर में सब मेसोलिथिक टूल्स, ठीक है। मेसोलिथिक जैसा कि आपको बताया था, मेसो यानी मिडिल एज, एक तरह से आप मेसोलिथिक बोलिए या फिर आप मिडिल एज बोलिए, यानी कि मध्य युग। एज द टाइम पास, समय बीतता गया, ठीक है, पैलोथिक पीपल लर्नड समय बीतता गया, पाषाण काल के लोगों ने खाना बनाना या फिर खाना उपजाना, ठीक है, या फिर भोजन वस्तु को उपजाना इन्होंने क्या कर लिया, सीख लिया। दे टर्न फ्रॉम हंटर गैदर टू फूड प्रोड्यूसर, ठीक है, वो किस किस चीज़ों में बदल गए, दे टर्न फ्रॉम, वो पहले शिकार करते थे, फिर वो क्या हो गया, अपने भोजन को संग्रहित करना उन्होंने सीख लिया, फिर भोजन को उपजाना भी सीख लिया। दे रियलाइज दैट व्हेन सीड्स फेल ऑन द ग्राउंड, उन्होंने ये, उनको आभास हुआ, उनको ये महसूस हुआ कि जब एक बीज अगर धरती पर ज़मीन पे गिरता है तो दे स्प्राउट इनटू प्लांट्स, तो एक क्या हो जाते हैं, स्प्रूटेड इनटू प्लांट, तो एक पौधों में अंकुरित हो जाते हैं। दिस प्लांट्स प्रोड्यूस ग्रेन्स, तो यही ये पौधे क्या होते हैं, अनाज प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अनाज प्रदान करते हैं। सो दे थॉट ऑफ प्लेसिंग सीड्स इनटू द ग्राउंड, उन्होंने ये सोचा कि अगर सीड्स को हम, बीज को हम धरती में गाड़ दें, ज़मीन में गाड़ दें, तो इन दिस वे दिस स्टार्टेड टू रेज क्रॉप्स, और इस तरीके से वो अपनी भोजन वस्तु या फिर अनाज वो जुटा सकेंगे। वीट, बार्ली एंड राइस वर द मेन क्रॉप्स दैट ट्राई टू ग्रो देमसेल्फ, गेहूँ, ठीक है, वीट, बार्ली एंड राइस, उन्होंने क्या किया, खुद से उन्होंने कोशिश करके इसको खुद से इन्होंने क्या किया, कोशिश करके इसको अनाज को उपजाया।
इट वॉज ऑल्सो द टाइम when people started to domesticate animals such as dog, goat, sheep and cattle. वो भी एक समय था जब लोग पालतू जानवरों को भी लोग पाला करते थे, जैसे कि कुत्ता हो गया, बकरी हो गई, भेड़ हो गया, ठीक है, गाय भैंस हो गया, ठीक है. दिस पीरियड ऑफ ट्रांजिशन इज कॉल्ड मेसोलिथिक एज. इस युग को, ट्रांजिशन मतलब होता है बदलना, ठीक है, एक फेज से दूसरे फेज में बदलना, ठीक है. ट्रांजिशन इज कॉल्ड मेसोलिथिक. और इसी युग को, ये एक युग से दूसरे युग में बदलता गया, ठीक है, इसी को हम कहते हैं मध्य युग. ड्यूरिंग मेसोलिथिक एज पीपल लर्न टू मेक बेटर टूल्स मेड ऑफ बोन्स, ठीक है. मध्य युग में लोगों ने क्या किया, अच्छा औजार बनाना सीख लिया, वो भी हड्डियों से. द स्टोन्स टूल्स बेटर दैन दोस ऑफ पैलोलिथिक एज. जो स्टोन टूल्स होते हैं, पत्थरों के जो औजार होते थे, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा माने जाते थे पाषाण काल में. दे वर कॉल्ड माइक्रोलिथ्स एज दे वर स्मॉलर एंड शार्पर. उनको लोग माइक्रोलिथ्स भी कहते थे, ठीक है, छोटे छोटे पत्थरों के औजार भी कहते थे, क्योंकि वो काफ़ी छोटे और काफ़ी नुकीले भी होते थे. सम ऑफ द टूल्स वर बॉस एंड एरोस. उनमें से कुछ हैं औजार हैं, जैसे कि बॉस एंड एरोस, तीर धनुष हैं. फिशिंग हुक्स, ठीक है, आज के लोग जैसे मछली मारने के लिए बंसी का इस्तेमाल करते हैं ना, फिशिंग हुक्स, उस टाइम में भी बंसी का इस्तेमाल किया जाता था. एरो हैट्स एंड स्पीयर हैट्स, ठीक है, तीर का मतलब कि तीर के समान जैसे उसका होता था, मुंह होता था. जैसे कि आपको पता था कि जो राजा महाराजा के सैनिक लोग होते थे, वो जो अपने हाथ में जो एरो हेड्स लिया करते थे, उसी तरह का होता था, ठीक है. अब देखिए केस स्टडी, एक तरह से आपको अधिक जानकारी के लिए इसमें दिया गया, तो आपको बता देता हूँ. एक्सेप्ट इन द इंडो गंगटिक वैली एंड द प्लेन्स ऑफ पंजाब. इंडो गंगटिक वैली, ठीक है, को छोड़कर और प्लेन्स और कुछ पंजाब के मैदानी घाटी को छोड़कर मैनी प्रीहिस्टोरिक साइट्स हैव बीन एक्सकावेटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो बहुत से जो है प्रीहिस्टोरिक साइट्स हैव बीन एक्सकावेटेड इन ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया. तो बहुत से जो है साइट्स जो है, जैसे कि पाषाण काल की साइट्स क्या की गई, पाई गई हमारे भारत के सभी भाग में लगभग, स्पेशली इन द डेक्कन, जैसे कि खासतर डेक्कन में पाए गए. सम ऑफ द डेक्कन प्रीहिस्टोरिक साइट्स आर इन बोरी. उसमें से कुछ जो है पाषाण काल के जो साइट्स है, दृश्य हैं, पाए गए कि उस स्थान का नाम दिया गया है, जैसे कि बोरी में, मोरगांव, इस्लामपुर, गुन्नौर, यदुवर्दी, शाश्वतन, चिरकी, नेवासा, ये सभी स्थान है, ठीक है, जहाँ पे प्रीहिस्टोरिक साइट्स पाए गए. स्टोन टूल्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट दीज साइट्स, ठीक है, पत्थरों के औजार भी इस दृश्य में खोजा गया. अब देखिए द एक्सकावेशंस कैरीड आउट इन नेवासा हाइलाइट्स एंड पैलोलिथिक पीरियड. आपको बता दूं कि जो उनका जो टूल्स, वो भी जो भी टूल्स पाए गए, ठीक है, जांच पड़ताल के तहत जो भी टूल्स पाए गए, कैरीड आउट इन नेवासा में ले जाया गया वहाँ पे, और हाईलाइट कर दिया गया कि पैलोलिथिक पीरियड में ये सभी टूल्स पाए गए थे, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उसको अधिक हाईलाइट कर दिया गया, ठीक है. द साइट्स वॉज एक्सकावेटेड इन 1954. यही सभी दृश्य क्या हो गए 1954 में फाइंड हुई थी, ठीक है. लेटर ऑन डॉक्टर H.D. Sarbelli on the Deccan College Postgraduate and Research Institute, Pune, played a prominent role in the excavation of these sites. बाद में डॉक्टर H.D. Sarbelli ऑफ द डेक्कन कॉलेज, डॉक्टर H.D. Sarbelli ने डेक्कन कॉलेज में क्या किया, पोस्ट ग्रेजुएट किया, और रिसर्च इंस्टीट्यूट में इन्होंने अपनी जो है शिक्षा प्राप्त की. पुणे में भी अपनी शिक्षा प्राप्त की. प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द एक्सकावेशन ऑफ द साइट्स. और इन्होंने काफ़ी अच्छा भूमिका निभाई इस तरह की खोद के कोई चीज़ निकालना या फिर कोई चीज़ का खोज करना, डिस्कवरी करना, सभी दृश्यों का काफ़ी अच्छा रोल निभाया इन्होंने. नेवासा इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ पेंगैंग. जो नेवासा है वो पेंगैंग नदी के तट पे स्थित है. अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गोदावरी इन महाराष्ट्र. आपको बता दें कि महाराष्ट्र की कुछ सहायक नदियाँ भी हैं. दिस साइट्स इज कैरेक्टराइज बाय द डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट टूल्स ऑफ द अर्ली. आपको बता दो कि पहले के मानव के दृश्य यहाँ पे आज भी उनके पाए गए हैं, ठीक है. यहाँ पे अलग अलग प्रकार के भिन्न प्रकार के दृश्य यहाँ पे पाए गए हैं. मिडिल एंड लेटर पैलोलिथिक एज, ठीक है, मध्य युग के भी और पाषाण काल के युग के भी. ऑल दिस शोज दैट अर्ली ह्यूमंस लिव्ड इन नेवासा ओवर अ वेरी लॉन्ग पीरियड टाइम. और ये सभी चीज़ें ये बताती, ये दिखाते हैं, और इस सब चीज़ों से हमें यह आभास होता है कि लोग
पहले ज़माने का आदि मानव लोग क्या होते थे, रहते थे यहाँ पे निवासा में बहुत लंबे समय से। तो इट्स इज़ क्लियर दैट द साउथ इंडिया हैज़ अ वास्ट फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर। इस प्रकार से ये साफ़ हो गया पूरी तरीके से, ये पता चल गया कि दक्षिण भारत में बहुत बड़ी मात्रा में पाषाण काल के उनका कल्चर भी हुआ करता था। ठीक है। द स्टोन टूल्स फाउंड फ्रॉम द प्रीहिस्टोरिक साइट्स ऑफ द डेक्कन वर फाइनली लिंक्ड विद द पास्ट। जो पत्थरों के जो औजार पाए गए थे इतिहास, ठीक है, ऐतिहासिक टाइम में डेक्कन प्लेटो में, तो सभी ये लिंक करते हैं कि उससे जुड़े हुए हैं, ये बताते हैं कि ये सभी युग में भूतकाल युग में सभी पाए गए थे। ठीक है। अ केयरफुल स्टडीज बीइंग मेड बाय आर्कियोलॉजिस्ट टू नो एवरीथिंग अबाउट अर्ली मैन। ठीक है। एक तरह से ध्यानपूर्वक अध्ययन इसमें आपको बता दिया गया है, इसमें करा दिया गया कि आज खगोल शास्त्री के द्वारा जो भी चीज़ें पाई गई वो सभी चीज़ें उन्होंने क्या किया, इस किताब में लिख दिया। ठीक है। आपको जानकारी के लिए कि आदि मानव, पूर्व काल के आदि मानव लोग कैसे रहते थे, उनका जीवन रहन कैसा था। ठीक है। तो आज के लिए इतना स्टूडेंट्स, अब हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियोस में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। ठीक है। तो जितनी भी चीज़ें हम आपको बता रहे हैं, काफ़ी मेहनत करके हम आपको बता रहे हैं, काफ़ी मेहनत लगती है एक वीडियोस बनाने में और आपको चीज़ों को बताने में, क्लियर करने में। ठीक है। तो तब तक के लिए आप इतनी चीज़ों को पढ़िए, जानिए, समझिए। ठीक है स्टूडेंट्स। तो सभी चीज़ों को मुझे आशा है कि आप सभी को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियोस को पॉज करके अच्छी तरह से जानिए, समझिए। ठीक है स्टूडेंट। अपने कीमती समय को हमारे साथ बिताने के लिए आपका बेहद बहुत शुक्रिया। थैंक यू स्टूडेंट्स।